आज का यूथ सब कुछ चाहता है, पैसा, फेम, पावर, सक्सेस, हर चीज़। बट उसको पाने के लिए जो मेहनत करनी होती है, वो कोई भी नहीं करना चाहता। बस सोशल मीडिया पर बिलियनियर के क्वेट्स पढ़ेंगे और मोटिवेशन के नाम पर रील्स स्क्रॉल कर लेंगे और 30-30 सेकंड में इतने ज़्यादा मोटिवेट हो जाएँगे कि बस आज तो सब कुछ हम ही पालेंगे और फिर वही लेज़ी लाइफ़ वापस से जीना शुरू कर देंगे डेली की तरह। और आज का जो यूथ है, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, कोई मेहनत करना ही नहीं चाहता। तो आज अपन इन्हीं बातों को जानेंगे कि क्यों आज का यूथ दिन प्रतिदिन एक ऐसे ट्रैप में फँसता जा रहा है कि कुछ सालों बाद उनके लिए सर्वाइव करना ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो इसका एक सबसे पहला अपन कारण की बात करें, तो वो होता है इंस्टेंट। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि आज की यूथ को सब कुछ बस एक झटके में चाहिए होता है। मेहनत नाम से कुछ नहीं चाहते, एक लंबा टाइम गैप नहीं देना चाहते, बस डायरेक्ट अभी के अभी हर चीज़ चाहिए होती है। अभी अपन बात करें तो आज की यूथ करती क्या है, उनकी हैबिट अपन देखें तो नेटफ्लिक्स पर मूवीज़ देख ली, वेब सीरीज़ देख ली और उसके बाद में सोशल मीडिया पर रील्स वगैरह स्क्रॉल कर लेंगे और फास्ट फूड वगैरह खा लेंगे, ऑर्डर कर लेंगे ऑनलाइन और बस इतना ही करेंगे और उन्हें बाकी हर चीज़ चाहिए होती है और जल्दी से पैसा आ जाए ऐसी स्कीम्स देख लेंगे, ट्रेडिंग वगैरह कर लेंगे, हर चीज़ बस इसी में। हम नौकरी नहीं करेंगे, हम बिज़नेस करेंगे। बट एक्चुअल जब बिज़नेस करते हैं ना तब पता चलता है कि क्या-क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है जब बिज़नेस करने अपन बैठते हैं। इतनी आसान चीज़ कुछ होती नहीं है इस धरती पर। फिर हम बात करें तो लाइफ़ की सबसे वैल्यूएबल चीज़ की बात करें तो वो होती है वेल्थ है, पैसा है, पावर है, सक्सेस है और एक फैमिली भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फैमिली से काफ़ी दूर हो गए, ये वाली चीज़ भी नहीं होती। तो उसके लिए हमेशा टाइम लगता है और एक मेहनत लगती है। ये दोनों चीज़ें टाइम और मेहनत दोनों एक साथ मिलकर ही आपको सक्सेस दे सकते हैं, इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं रहता है। बट आज की यूथ को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। अभी ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में अपन थोड़ा बात करते हैं। और जैसे अगर अपन बात करें फ़िटनेस वगैरह की, तो कोई मेहनत तो करना चाहता नहीं है। बस ये चाहते हैं कि आज जिम में गए और जिस किसी को भी देखा जो आज 10 साल से जिम कर रहा है, उसके पीछे की मेहनत नहीं देंगे, बस उस जैसी बॉडी हमें आज शाम तक चाहिए। तो वो चीज़ कभी पॉसिबल नहीं हो पाती। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इसका एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कि अपने जो स्मार्टफ़ोन है, इसमें आप जो रील्स वगैरह स्क्रॉल करते हो, इन्हें स्क्रॉल करना बंद कर दो, क्योंकि इससे आपकी जो पेशेंस है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। आपको हर चीज़ एक झटके में चाहिए होती है। अब आपका दिमाग वेट नहीं करना चाहता किसी भी चीज़ के लिए, उन्हें हाथों-हाथ बस अभी के अभी रिज़ल्ट चाहिए होता है। तो सबसे बड़ा कारण ये है कि पेशेंस आपको रखना पड़ेगा और फिर दूसरा है मेहनत। मेहनत का मतलब अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको कंसिस्टेंसी रखनी ही पड़ेगी। चाहे आप सोशल मीडिया पर कुछ कर लो, चाहे आप ऑफ़लाइन कुछ कर लो, किसी के पास जॉब भी अगर आप कर रहे हो, तो आप अगर पहली बार जॉब पर जाओगे तो आपको कोई ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20,000 रुपए भी ऑफ़र नहीं कर पाएगा। बट अगर आप उसमें कंसिस्टेंसी रखोगे, एक मेंटेन लेवल में आप उस काम को करते रहोगे कुछ सालों के लिए, तो आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी और आप जो चाहते हो वो भी होने लगेगा धीरे-धीरे। बट उसके लिए सबसे मेन 2 ही चीज़ होती है, एक तो पेशेंस होना चाहिए और एक उसमें पूरी जी-जान की मेहनत होनी चाहिए। और फिर जो दूसरी बात आती है वो है हर बात पर डरना। यूथ जो है वो हर बात पर डरता है आज के वक़्त, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर आज की यूथ की अपन बात करें, तो अगर कोई बिज़नेस वग़ैरह स्टार्ट करने की बात है या कुछ भी, चाहे एक दुकान भी चलाने की बात होती है, तो क्या पता चलेगी या नहीं चलेगी, पैसा डूब गया तो? वो कभी मेहनत करके ट्राई नहीं करते कि क्या मेहनत करने पर सच में कुछ चीज़ चल जाती है। अगर आप सच्ची मेहनत करोगे, तो आपका पैसा कहीं पर ही नहीं जाएगा, आप किसी भी चीज़ को पॉसिबल कर सकते हो। फिर बात आती है जैसे अपन बात करें, पब्लिक में कोई अलग काम करना नहीं चाहता, क्यों उन्हें डर रहता है लोग क्या कहेंगे। अभी अपन किसी को भी देखें तो हाँ, नौकरी तो लगना पड़ेगा भैया, सरकारी नौकरी चाहिए हमें तो, और सरकारी नौकरी में 1% लोगों का भी नंबर नहीं आ पाता। तो 1% का आ जाएगा तो जो 99% लोग हैं, वो क्या करेंगे फिर? और वो क्या बस हमेशा इसी प्रेशर में रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो 15-15 साल तक पढ़ लेते हैं बट उन्हें कभी सक्सेस ही नहीं मिल पाती। क्योंकि वो हमेशा सोसाइटी के दबाव में जीते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि सोसाइटी के हिसाब से अपन चलें, ना कि अपने हिसाब से। और जो तीसरी चीज़ है अपन जैसे देखें तो आज का यूथ मेहनत नहीं करना चाहता। जैसे अपन देखिए कि कोई जिम ही नहीं जाना चाहता। क्यों उन्हें बस यही डर रहता है कि जो मैंने दूसरा पॉइंट आपको बताया कि लोग क्या कहेंगे? लोग हँसेंगे कि वो ऐसी फ़िटनेस है, अभी इसे दौड़ा ही नहीं जा रहा है ये वो। तो कोई चीज़ ट्राई ही नहीं करेंगे तो उसमें सक्सेस होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर अपन देखें तो आपके पास अगर कोई जॉब नहीं है, तो आप कुछ ट्राई ज़रूर करो। क्योंकि फेलियर एक ऐसी स्कूल है जिसमें आपको सिखाया जाता है कि आप किस तरह से कोई भी चीज़ को अटेम्प्ट कर सकते हो और आपको नॉलेज होता है। अगर आप किसी चीज़ में एक बार फेल हो गए, तो आपको वो कुछ ना कुछ सीख देकर ही जाएगी।
और इस तरह से आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसके सॉल्यूशन की बात करें तो वो एक ही है कि आप एक्शन लो। अभी जैसे काफ़ी ज़्यादा यूथ ऐसी है जो सोचते हैं हम यूट्यूबर बन जाएँगे, बट वो यूट्यूबर कभी वीडियो अपलोड करके देखते ही नहीं है। उनके दिमाग में तो इस तरह से होता है कि हाँ, हम तो भाई 40 मिलियन वाले यूट्यूबर बनेंगे। बट वो कभी उस चीज़ को ट्राई नहीं करते, वो हमेशा रील्स में देखते रहते हैं, हाँ, रील्स में मोटिवेटेड रील आएगी और रील्स को सेव करते रहते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। बट वो कभी उस जो रील्स को सेव करी है उन्हें कभी देखते ही नहीं है। वो हमेशा नई-नई खोजते रहते हैं, उन्हें सेव करते रहते हैं और जो सेव करी हुई रील है वो दिन-दिन सड़ते रहती है वहाँ पर। तो ऐसा ही होता है, अगर आप कोई एक्शन ही नहीं लोगे तो उसका आपको कोई वापस से रिएक्शन भी नहीं मिलेगा। अगर आप एक्शन लेने लगोगे, अब जैसे अपन बात करें, तो अगर कोई यूट्यूब पर कुछ भी करना चाहता है या कोई वेबसाइट बनाकर उसको चलाना चाहता है, तो अगर वेबसाइट पर आप पोस्ट ही नहीं करोगे कुछ तो वो कैसे चलेगी? अगर आप यूट्यूब पर डेली की 1 या हर 5 दिन में भी अगर आप 1 वीडियो अपलोड कर दोगे, तो आपके पास में 365 दिन होते हैं, तो आप डेली वीडियो अपलोड करोगे तो ज़रूर ना ज़रूर कभी ना कभी आपको वीडियो ज़रूर चलने के लिए मिलेगी। सो इसका फाइनल यही बात है, इसका सॉल्यूशन क्या है? वो सॉल्यूशन ये है कि आप एक्शन लो, यानी जो यूथ है उसको एक्शन लेना चाहिए हर चीज़ में, कुछ उन्हें ट्राई करना ही चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं करेंगे तो उसका कोई उपाय नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। फिर बात आती है तीसरे पॉइंट की, और जो तीसरी प्रॉब्लम है वो है सोच-सोच के ज़िंदगी को खत्म कर देना। जैसे आज का यूथ इतना ज़्यादा ढीला हो चुका है, वो इतना ज़्यादा डिले कर देता है हर चीज़ में। जैसे अगर आज उनके पास में कोई अपॉर्च्युनिटी है कि आज हम किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें या किसी प्राइवेट सेक्टर में अपन जॉब करना आज ही चालू कर दें, तो उस चीज़ में भी उन्हें इतना टाइम लग जाता है डिसीज़न फाइनल करने में कि वो अपॉर्च्युनिटी ही हाथ से निकल जाती है। काफ़ी यूथ ऐसी है जो 27, 28, 30 प्लस के हो चुके हैं, बट उन्होंने आज तक कभी इनकम ही नहीं करी। उसका मेन कारण यही होता है कि वो कभी डिसीज़न ही नहीं ले पाते अपने लिए, कि हम ये डिसीज़न फाइनल कर लिया और इस चीज़ से हम ये काम करेंगे और ₹2 की हमें इनकम हो जाएगी। वो कभी कर ही नहीं पाते, क्योंकि वो हमेशा लोगों को देखते हैं जो हमेशा करते रहते हैं उन्हें। जैसे अपन बात करें, पैसे वाले लोग क्या करते हैं ना, डिसीज़न लेते हैं जब से बस, अभी आप किसी को भी देख लो जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, वो हमेशा डिसीज़न लेते हैं और डिसीज़न हाथों-हाथ लेकर हाथों-हाथ उस पर एक्शन करना शुरू कर देते हैं। उन्हें होता है कि ये लोकेशन ज़्यादा बढ़िया है, यहाँ पर अपन एक दुकान भी कर लें, तो वो ऑन द स्पॉट वहाँ पर काम करना शुरू कर देंगे, दुकान करके चलाना शुरू कर देंगे। बट जो मिडिल क्लास लोग अपन बात करें जिनके बारे में, जो आज की यूथ है, ये डिसीज़न नहीं लेती, ये केवल सोचती रहती है, यूट्यूब पर सारे तरीके वगैरह देख लेते हैं, हर जगह से सीख लेते हैं, बट एक्शन नहीं लेते जिसके कारण रह जाते हैं। और चौथा पॉइंट है नो फाइनेंशियल नॉलेज। फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती आज के जो यूथ है उनके पास, तो आपको फाइनेंशियल नॉलेज ले लेनी चाहिए। आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, बुक्स वगैरह भी पढ़ सकते हैं, हर चीज़ कहीं से भी आप ये नॉलेज ले सकते हैं, कहीं से भी आप जान सकते हैं कि फाइनेंशियली फ्रीडम कैसे पाई जाए। अगर आप डेली वही काम करते रहो, जैसे मान लो आज की दोस्त काम भी नहीं करती है, और अगर कोई काम कर रहा भी है तो वो एक फिक्स जॉब है कि 15,000 रुपए पर महीने के हिसाब से वो जॉब करते रहते हैं। तो जॉब से किस तरह से आप फाइनेंशियली फ्रीडम पा सकते हो, उस चीज़ का भी आपको थोड़ा सोचना चाहिए। अगर आप द 15,000 भी कमा रहे हो, तो आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। वो आप कहीं पर भी जाकर देख सकते हो। आज के वक़्त फ़ोकट का ज्ञान काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पर भरा पड़ा है, अगर आप लेना चाहो तो। और अगर आप नहीं लेना चाहो, अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हो, तो आप रील्स को भी स्क्रॉल करते रहते हो, क्योंकि आपने क इतनी ज़्यादा रील्स को सेव कर लिया होगा अब तक कि आप उसको अगर फ़ॉलो करो, तो आप आज ही सक्सेसफुल बन सकते हो, बट वो आपसे नहीं हो पाता। और जो 5वाँ और सबसे आखिरी पॉइंट जिसके बारे में मैं बात करता हूँ, वो है आज का जो यूथ है वो बिना मेहनत के सब कुछ पाना चाहता है। जैसे अगर अपन आज बात करें, तो अगर आप किसी से भी मोटिवेट हो रहे हो, मान लीजिए आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल आया है कि एक यूट्यूबर देखा है आपने, जो कि मात्र 10 महीने में उसके 5 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो ये चीज़ आप भी बस यही चाहते हो कि बस 10 महीने में हमारी 5 मिलियन हो जाए, पर मंथ की हमारे 3-4 लाख रुपए की इनकम आ जाए, बस ये हमें चाहिए। तो आप उसे देखकर उसको फ़ॉलो करना शुरू करते हो, 2 वीडियो अपलोड करी और सब कुछ बंद। तो ये चीज़ कभी भी नहीं होती है, हमेशा मेहनत के बिना कुछ भी नहीं होता। ये काफ़ी रेयर चांसेज़ होते हैं, जिनमें 0.000 कुछ परसेंट चांसेज़ होते हैं, जिनमें ये जो आपको कम मेहनत में ज़्यादा पैसे मिलने वाली स्कीम हो जाती है। बट ये एक रियल अगर आप सोचो, तो ये आपके लिए एक सही मैनर नहीं है कि आप बिना मेहनत के पैसे कमा सकते हो। अगर अपन देखें जितने भी करोड़पति हैं, जैसे आज अपन इंडिया में बात करें, तो इंडिया में अंबानी वगैरह काफ़ी करोड़पति लोग हैं। तो ये आज बस 10 साल में या पिछले 20 साल में करोड़पति नहीं बने हैं। इनका जो एक स्टेप बाय स्टेप इनका जो ग्रोथ शुरू हुई थी, वो इनके पिताजी से या उनसे भी पहले शुरू हो चुकी थी। जो का आज 2-3 जनरेशन के बाद इनके पास में ऐसा फाइनल रिज़ल्ट अभी है। तो अगर आप अब कुछ नहीं करोगे, तो फ्यूचर में बस अपन बैठे हैं जिस तरह से, फ्यूचर वाली जनरेशन्स ही बैठी रह जाएँगी। और अगर आज आप कोई एक्शन ले लोगे, कुछ कर लोगे, तो फ्यूचर में आपकी जनरेशन्स काफ़ी ज़्यादा
मैनिपुलेट होगी और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर पाएगी उस पैसे का जो आप कमाते हो उनके लिए। सो यहाँ पर अब मैं आपको बताऊँ तो अपने जो पाँचों पॉइंट है वो हो चुके हैं। तो अगर आप भी इनमें से कोई गलती करते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो और आप इनको थोड़ा सुधारना शुरू कर दो। क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है हमारे पास, अगर अपन भारत में बात करें ना कि अपन इसके अलावा क्या कर सकते हैं। तो कोई ऑप्शन नहीं है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। कोई और बाहर वाला अगर आपको कोई पैसे नहीं देने वाला है कि हाँ, ये 1 करोड़ रुपए आप ले सकते हो या 1 लाख रुपए आप ले लो और आप एन्जॉय करो। इस तरह से कोई भी नहीं आने वाला है, ऊपर से पैसे टपकने नहीं वाले हैं। मेहनत करोगे तभी कुछ होगा और अगर नहीं करोगे तो फिर रह जाओगे, इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा फ़ोन में रील स्क्रॉल करने से। और अभी फाइनल कंक्लूज़न की बात करें तो आप जो चाहते हो वो आप पा सकते हो। आपने काफ़ी एग्ज़ाम्पल भी देखे होंगे, जो लोग मेहनत करते हैं वो उनको सक्सेस भी मिलती है। आप कहीं पर भी देख लो, अगर आज कोई दुकान चला रहा है तो उसे मेहनत करनी पड़ती है, तभी वो दुकान चल पाती है। आप ऑनलाइन भी देख लो, कहीं पर भी कोई भी इन्फ्लुएंसर वगैरह, किसी भी ऑटो एंटरप्रेन्योर वगैरह, सभी लोग मेहनत करते हैं, जी-जान से मेहनत करते हैं, इसलिए वो कुछ कर पाते हैं। अपन विराट कोहली की बात करें, तो आज उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, बट उनकी जो मेहनत है वो आज की नहीं है, वो मेहनत बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। जब वो काफ़ी छोटे एक वो काफ़ी छोटे थे, उस वक़्त से जो मेहनत करी है उन्होंने, उसका रिज़ल्ट आज उन्हें दिखाई दे रहा है। तो अगर आप आज मेहनत करोगे तो फ्यूचर में आप कुछ ना कुछ ज़रूर कर पाओगे। सो बस यही मेरी सजेशन थी। अगर आप कुछ कर सकते हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ, हम ज़रूर कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे। बाकी थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। बाय।